किताब रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 सफा नंबर 130 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बिनु पद चलाए सुनाए बिनु गाना कहे बिनु करम करे वेदी नाना। मैंने ये किताब हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है ताकि कोई बाद में भी मुझको ये किताब मांग सके, मांग ले। वो पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। इस किताब को मैं लेकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कुरान कहता है खुदा एक है। हिंदू भाई की किताब भी कहती है खुदा एक है। हमारा कुरान कहता है अल्लाह वो है जिसका हाथ नहीं, जिसका पाँव नहीं, जिसका अंग नहीं, जिसकी जबान नहीं, जिसकी आंख नहीं, जिसके कान नहीं। वही बात हिंदू भाइयों की किताब में भी मिल जाती है। पता चला कि जो हमारा कुरान संदेश दे रहा है वही संदेश हिंदू भाई की किताब रामचरितमानस प्रणाम नतमस्तक सिर पर जा जनम हे दीन बंधु दयाल थी अभिनंदनम सुस्वागतम शाहेमम शाहेमम जन्म तिथि द्वादश रबिउल अव्वल शुभ मंगलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थम स्वर्ग सम्मकान नगरति पावनम वर्ण मंदो सुशोभितम अरु आदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्याय प्रियते वानग्रह सुसहातम सुरजम कलगन प्रकाशी चिरवरहम मंगलम स्वर्मनः शीतलम छवि मोहनि प्रिय दर्शनम दाने ब्रह्म महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीक़ फारूक गनी अरु हैदर फातिमा प्रिय दर्शने हसनैन सत्य कुटुंबकम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहिएगा फिदाउल कादिर नईम। एक शब्द एक लफ्ज नहीं समझ में आया और जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो। मैं कहूंगा आपको समझ में आए ना आए प्यारे आका की नात है। मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा और तबसरा है। प्यारे नबी का जिक्र जमील हो रहा है। आप कहोगे ये क्या है? मैं कहूंगा ये वही है जो आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के यूपी का वकार, दिल्ली का करार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, बरेली का अहमद रजा खान पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तेरे सरसू है तुझको शहद दूसरा जाना। बस खामे खामे न वाए रजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा। इरशाद यही पाना भी था ना चार इस राह पड़ा जाना। और कहोगे फिदाउल कादिर नईमी ये क्या है? तो मैं कहूंगा ये वही है जो सुनील नारायण प्रसाद है। एक देवघर का एक पंडित है। वो पंडित ब्राह्मण क्लास का आदमी है। वो खड़ा होता है और खड़े होकर कहता है धर्मगुरु महाराज जी फिदाउल कादिर नईमी हम भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी आप क्या कहेंगे? तो धर्मगुरु महाराज जी खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे कि जो तुम नबी का गुणगान करते हो, नबी की तारीफ करते हो, नबी की प्रशंसा करते हो, उसी नबी की प्रशंसा हम भी करना चाहते हैं। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी आपको अधिकार है, आप भी कुछ बोल लीजिए। धर्मगुरु महाराज जी सुनील नारायण प्रसाद खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे मोहम्मद मोहम्मद बिन देखे कान हरे बरखा बिन बरखा बिन सागर कान भरे सागर कान भरे और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कौन करे। माता बिन भोजन कौन धरे भोजन कौन धरे। तब तक के एक पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय हैं। उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम कल्कि अवतार है। और उस कल्कि अवतार में एक बड़े प्रोफेसर हैं, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, स्कॉलर आदमी है। वो कहते हैं वेद प्रकाश उपाध्याय कि इस दुनिया में, इस कायनात में, इस जग जीवन में और इस दुनिया में और इस धरती पर, इस पावन धरती पर, इस जमीन पर अगर कोई सबसे ज्यादा महान इस जमीन पर कोई आया है तो वो मोहम्मद की जाते गिरामी है। वो डॉक्टर माइकल हार्ट की एक किताब को नकल करते हुए कहते हैं कल्कि अवतार में वो लिखते हैं कि इस धरती पर, इस जमीन पर सबसे ज्यादा सुंदरता में, सबसे ज्यादा कमाल में, सबसे ज्यादा क्वालिटी में, सबसे ज्यादा खूबी में, सबसे ज्यादा हुस्न जमाल में, सबसे ज्यादा जुदो नवाल में, सबसे ज्यादा पावरफुल में अगर कोई इस दुनिया में आया है तो वो मोहम्मद की जाते गिरामी है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने भी कहा था। वो डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब पढ़ूंगा और उसकी वो किताब पढ़ूंगा जो आज लगभग
लगभग 50 साल पूरा होने जा रहा है। सिल्वर जुबली मनाने के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन उस किताब से पहले मैं हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की, मैं बड़े प्यारे वतन की, मैं अपने भाई लोगों की कोई किताबें लेके चलता हूँ, लेकिन मैं ये किताब सिर्फ इसलिए लेके चलता हूँ ताकि वक्त जरूरत लोगों को दिखा सकूं, लोगों को बता सकूं और लोगों को ये पैगाम दे सकूं कि हमारा कुरान ये कहता है कि खुदा एक है। हिंदू भाइयों, ये की किताब है, ये किताब श्री रामचरितमानस है, बालकांड दोहा नंबर 117 है और ये किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और ये हिंदू भाई अपने घर में इसको रेहल पे सजाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इससे पाकीज़गी हासिल करते हैं और वो खुद इसको जब छूते हैं स्नान करके छूते हैं। मैं कहना चाहूंगा इस किताब में भी खुदा का जिक्र आता है, एक खुदा होने का ऐलान, एक खुदा होने का सबूत, एक खुदा का प्रूफ दिया जाता है। और ये किताब लोग जब पढ़ते हैं तो उसका दिल ये कहता है, उसके हृदय से ये आवाज आती है। ये कबीरदास जी ने अपने दोहे से इस किताब को सजाया है, इसलिए ये किताब है। और ये किताब रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 सफा नंबर 130 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बिनु पद चलाए सुनाए बिनु गाना, कय बिनु करम करे वेदी नाना। मैंने ये किताब हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है ताकि कोई बाद में भी मुझको ये किताब मांग सके, मांग ले, वो पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। इस किताब को मैं लेकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कुरान कहता है खुदा एक है। हिंदू भाई की किताब भी कहती है खुदा एक है। हमारा कुरान कहता है अल्लाह वो है जिसका हाथ नहीं, जिसका पाँव नहीं, जिसका अंग नहीं, जिसकी जबान नहीं, जिसकी आंख नहीं, जिसके कान नहीं। वही बात हिंदू भाइयों की किताब में भी मिल जाती है। पता चला कि जो हमारा कुरान संदेश दे रहा है वही संदेश हिंदू भाई की किताब रामचरितमानस से भी मिल रहा है। पूरा मंत्र सुनिए, पूरा दोहा सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। बिनु पद चलाए सुनाए बिनु गाना, कय बिनु करम करे वेदी नाना। आनंद रहे सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा, गरी घरान बिनु पास असे ऐशा। असे सभाती अलौकिक करनी, महिम जसो जाए नहीं बरनी। कहिएगा फिदाउल कादिर नहीं। अगर ये कहेंगे कि चलो अच्छा मौलवी बुलाया है पीठ बरेचा वालों ने, कि जलसा उनका, खर्चा उनका, माइक उनका, किताब हिंदू भाइयों की किताब पढ़ी जा रही है। मैं कहूंगा किताब किसी की हो, जिक्र मेरे खुदा का हो रहा है, जिक्र मेरे मुस्तफा का हो रहा है। इसलिए ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए। आज लोग पढ़ते नहीं हैं, लड़ते हैं। लोग लड़ते हैं, आपस में मतभेद करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं। इसलिए मतभेद करने की जरूरत नहीं है। और मतभेद में रह करके एक दूसरे से घिरना, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से बगावत, एक दूसरे से नफरत करके लोग अपनी जिंदगी को और अपना जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं ये हिंदुस्तान है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चला जाता है, एक दूसरे के दुख में काम आया जाता है। यहाँ वो भाईचारगी देखनी और दिखानी पड़ेगी ताकि दुनिया को मानना पड़े कि ये भारत की जमीन और भारत के गुलशन में हर प्रकार के फूल हैं। हर प्रकार का फूल जब खिलता है तो एक खुशबू निकलती है, उस खुशबू का नाम हिंदुस्तान है, उस खुशबू का नाम भारत है। हमारे कुशवाहा जी और चंद्रगुप्त कुशवाहा जी हैं और जो पीएचडी कर रहे हैं संस्कृत हिंदी भाषा में, इनकी पीएचडी हो रही है। आप दुआ करें कि ऐसे लोग हमारे समाज में आते हैं और आकर के आपको क्या संदेश मिलता है? ये संदेश मिलता है कि पढ़ाई किसी की कोई बुरी नहीं है, हर कोई हर चीज का ज्ञान ले सकता है। हिंदू भाई कुरान का ज्ञान ले ले और मुसलमान भाई
रामायण, रामचरितमानस और गीता, महाभारत, इन पुस्तकों का ज्ञान ले ले, कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए कि ज्ञान लेना, लकुम दीनुकुम, मेरा कुरान कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तुम अपना दीन फॉलो करो, तुम अपनी किताब मानो, लेकिन पढ़ तो सकते हो, समझ तो सकते हो, किताबों का अध्ययन तो कर सकते हो। किताबों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब मैंने रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और दुनिया के तमाम धर्मशास्त्र को, धर्म ग्रंथ को, यहाँ तक के 18 पुराण हैं, 6 उपनिषद हैं और 4 वेद हैं, इन तमाम किताबों का अध्ययन कीजिए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा चैप्टर जरूर मिल जाता है जिसमें मेरे नबी की शान चमक रही है, जिसमें मेरे नबी का नाम महक रहा है, जिसमें मेरे नबी की अजमत का चर्चा और प्रचार किया जा रहा है। पता क्या चला, दुनिया के हर धर्म शास्त्र में, हर धर्म के ग्रंथ में हमारे धर्म गुरु महाराज यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चमक रहा है। ए अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब का चेहरा। चलिए मैं इस मंत्र का तर्जमा करता हूँ, इस मंत्र का भावार्थ और ट्रांसलेशन सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। जो मेरा कुरान कहता है वो हिंदू भाइयों की किताब कहती है या नहीं कहती है, ये फैसला आप पर छोड़ देता हूँ। हजरात, ये किताब कहती है बिनुपत चलई, वो चलता है बिनुपत यानी बिना पाँव के चलता है मगर पाँव नहीं है। बिनुपत चले सुनई, सुनता भी है लेकिन कान नहीं, वो कान नहीं रखता है, बिना कान के सुनता है। बिनुपत चले सुनई, बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना, यानी वो परवरदिगार है, वो खुदावंद ताला है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। जिसको जिस जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नाम है ना, हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि अल्लाह के 99 नाम है, और हिंदू भाई अपनी किताबों में कहते हैं कि अल्लाह के बेशुमार अनेक रूप हैं। हम कहते हैं 99 नाम हैं और हमारे हिंदू भाई कहते हैं बेशुमार रूप हैं। उसका कोई एक रूप नहीं है, जिस रूप में उसे ढूंढना चाहो उस रूप में मिल जाता है। इसलिए अल्लाह कोई एक जगह मुतय्यन नहीं कि जमीन पर हो, जमीन पर भी नहीं, आसमान पर भी नहीं, उत्तर, पूरब, पश्चिम, जिस दिशा में जाओ ऐसा नहीं कि कोई खास जगह है वहीं पर अल्लाह ताला वहां रहता, नहीं, बल्कि हर जगह वो है। इसलिए ये भी कहना आज लोग कहते हैं, गलतफहमी में कहते हैं, चाहे हम कहें चाहे हिंदू समाज में से कोई आदमी कहे कि ऊपर वाला पता नहीं मेरे साथ क्या किया, कि फला आदमी एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा होता है कि मैं एक्सीडेंट कर जाता हूं, पता नहीं मैं बार बार बीमार हो जाता हूं, ऊपर वाला मेरे साथ क्या करना चाहता है। ये ऊपर वाला कहना जायज नहीं है, हम बोल नहीं सकते हैं और प्रतिबंध है, हम इसको बोल नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ऊपर ही नहीं रहता है, अल्लाह तो हर जगह है, अल्लाह हर जगह हाजिर और मौजूद है, फिर अल्लाह को ऊपर वाला कहना जायज नहीं। इसलिए आप ये अकीदा याद रख लीजिए, ऊपर वाला कभी भी मत कहना। और हम और आप आपस में बोलते समझते हैं और आपस में बातचीत करते हुए ऊपर वाला कह देते हैं, और ऊपर वाला कहना कुफ्र से खाली नहीं है, इसलिए इस लफ्ज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परवरदिगार है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो खुदावंद कुद्दूस है जो चलता है मगर पांव नहीं है, वो बोलता है मगर जबान नहीं है, वो देखता है मगर आंख नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो पकड़ता है मगर हाथ नहीं है। उस मालिक के हर काम में खुदाई मशीयत है कि जिसका इजहार नहीं किया जा सकता है। तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा, यानी वो तन भी नहीं रखता, उसका तन भी नहीं है, उसका बदन भी नहीं है। आज हमारे पास तन है, बदन है, अगर हमारा बदन हो, हमारा तन हो, फिर अल्लाह का भी तन हो जाए तो फिर हम में और अल्लाह में क्या फर्क होगा। इसलिए अल्लाह का तन भी नहीं है, अल्लाह तन से पाक है, अल्लाह बदन से पाक है, अल्लाह कान से पाक है, अल्लाह पांव से पाक है, अल्लाह आंख से पाक है, अल्लाह कान से पाक है, अल्लाह हाथ से पाक है। और इसी पाकी को जब कुरान बयान करता है, कुरान से पूछ, ए कुरान तू खुदा की वहदानियत का तसव्वुर क्या बताता है, ए कुरान तू बता तू खुदा के बारे में क्या कहता है। तो कुरान पुकार कर कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन
अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। बोल दो अल्लाह एक है। और हिंदू भाइयों की किताब में भी आया है, हमारे कुशवाहा जी पीएचडी करते हैं, इनसे पूछिए, इनकी किताब में आया है एको द्यो सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी जता केलनुर्गणश्च एकम इवादित्यम नात्से प्रतिमा अस्ति न समदर्शिषति तस्ति रूपम अस्सः न चक्षुषा पासति कास्कराय नमः एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहना नास्ति किंचनः ला इलाहा इल्लल्लाह प्रथम जन्म प्राप्त उन्नति जपे नामे मुहम्मदम। हजरत एको द्यो इनकी किताब में आया, हमारे हिंदू भाइयों की किताब में आया, सनातन शास्त्र धर्म की किताबों में आया एको द्यो अल्लाह एक है। और कुरान में आया अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अब बताइए अल्लाह एक के बारे में, एक अल्लाह के बारे में कुरान में बताया और हिंदू भाइयों की किताब में भी आया। इसका मतलब एक खुदा के सामने सजदा करना चाहिए, एक खुदा के सामने पेशानी झुकनी चाहिए। ये पेशानी हर किसी के साथ और हर किसी के सामने नहीं झुकेगी। ये पेशानी बड़ी मुअज़्ज़ज़ है और बड़ी मोहतरम है, इसलिए ये पेशानी जब भी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के सामने, और दिल जब भी झुकेगा तो अल्लाह के रसूल के सामने। इसलिए दिल बनाया अल्लाह के रसूल के लिए और पेशानी बनाई अपने लिए, ताकि ये पेशानी झुके तो रब की बारगाह में और ये दिल झुके तो रब के रसूल की बारगाह में। हजरात अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है और बिना पांव के चलता है। अच्छा हम और आप पांव रख करके चलते हैं और कान रख करके सुनते हैं, आंख रख करके देखते हैं, लेकिन ये काम सब कुछ अल्लाह ताला भी करता है, देखता है, सुनता है, पकड़ता है, चलता है, लेकिन उसको आज़ाए जवारा पार्ट्स ऑफ बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे पार्ट्स ऑफ बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर की जरूरत आवश्यकता नहीं है, शारीरिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला की शान जो कुरान कहता है कि लम यलिद वलम यूलद और अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। क्या मतलब? अल्लाह बेनियाज है। हाँ हाँ अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह हाथ से बेनियाज, अल्लाह पाँव से बेनियाज, अल्लाह को भूख नहीं लगती, अल्लाह को खाने की जरूरत नहीं, अल्लाह को पीने की जरूरत नहीं, अल्लाह को प्यास नहीं लगती, अल्लाह को गर्मी सर्दी नहीं लगती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज से पाक है। और अल्लाह कौन है? वो अल्लाह है, वो निराकार है, वो एक प्रकाश है, वो एक रोशनी है, वो एक लाइट है। और लाइट जिस तरह से एक लाइट को जलाकर छोड़ दो, उसका प्रकाश चारों तरफ प्रकाशित करता है और चारों तरफ रोशनी बिखेरता है, उसी तरह से अल्लाह एक नूर है। उसी नूर से अल्लाह ने अपने मोहम्मद का नूर बनाया और उस मोहम्मद के नूर से पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई, पूरी कायनात को वजूद बख्शा, पूरी कायनात की रोशनी बनाई गई है। इसलिए अल्लाह एक नूर है और अल्लाह का रसूल मोहम्मद भी एक नूर है। इसलिए एक सनातन शास्त्र धर्म का एक सुनील नारायण प्रसाद वो भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद की शान ये है, मोहम्मद की जाते गिरामी, उसने बहुत तहकीक किया, बहुत सर्च किया और तहकीक करने के बाद उसने कहा कि मोहम्मद की जाते गिरामी वो है कि संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जात है, संसार में सोशिल मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात। और हजरात हमारे पास कई किताबें हैं, उन किताबों का अध्ययन करता रहता हूं। और आज ही मैं एक बस पे था और उसके बाद बस पे चढ़ने के बाद इस किताब को पढ़ता रहा यहाँ तक कि मेरी तहकीक यहाँ पहुंची। ये भी किताब हमारे हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और इसमें मेरे नबी की शान, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी का चर्चा और मेरे नबी का गुणगान किया गया है, मेरे नबी का वर्णन है। जरा सुनिए और इंशाअल्लाह ईमान की खेती में हरियाली पैदा कीजिए। ये किताब और इस किताब के पेज नंबर 'श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7, 8।
सर्वता पानी पादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वमा वीरते तिष्ठति। और इसी में एक मंत्र है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से ददात्मान सृजाम्य हम प्रीतराणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। और इसका तर्जमा और इसका भावार्थ सुन लीजिए। यदा यदा का मतलब जब भी जहां कहीं, यदा यदा ये संस्कृत का वर्ड है। अब पूरा ये जो मंत्र होता है ये संस्कृत भाषा में होता है, इसलिए यदा यदा का मतलब जब भी जहां कहीं, जब जब धर्म का नुकसान होने लगता है, धर्मस्य, जब जब धर्म को ढाया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, जब जब धर्म का नुकसान हो तब तक एक अवतार लेता है। अवतार एक जन्म लेता है और एक अवतार आकर जब जन्म लेता है तो उसका काम क्या होता है? एक अवतार यानी एक नबी, एक रसूल, एक पैगंबर आकर के वो दीन की तजदीद करता है, दीन को फिर से लोगों के सामने इंप्रूव करता है, लोगों के सामने साफ सुथरे अंदाज में पेश करके लोगों को नर्क से निकाल करके जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बनाता है। और ये काम मेरे पैगंबर ने किया है कि लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया। मेरे पैगंबर ने बुरे लोगों को इस तरह से अजमत और रिफअत का चांद बना दिया कि मेरे नबी ने गिरतू को उठाया, रोतू को हंसाया, बिलकतू को दिलासा दिया, गमजदू को मुझदे जाफिजा सुनाया, बेसहारू को सहारा दिया। और मेरे नबी ने गिरतू को उठा करके उसके सम्मान को इतना उठाया, जमीन की पस्ती से उठाया और आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। इसलिए कहा जाता है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म का नुकसान होने लगता है तब तक मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों की हिफाजत करता हूँ, बेदीनों की हलाकत करता हूँ और धर्म की दोबारा तजदीद करने के लिए मैं हर दौर में, हर युग में, हर काल में, हर जमाने में मैं बास इंसानी शक्ल सूरत में जाहिर होता हूँ। यानी गीता के मुताबिक जब सुंदर समाज पर बदकार लोग छा जाते हैं, जब दुनिया में हैवानियत फैल जाती है, जब इंसानियत का जनाजा निकलने लगता है, उस वक्त एक अवतार आकर के बदी की ताकत को खत्म करता है, नेक और अच्छे लोगों की इज्जत और अजमत को बहाल करता है, अशांति, अधर्म और अन्याय को नष्ट करके सुंदर समाज की दाग बेल डालता है, सुंदर समाज की बुनियाद रखता है। और ये सच है कि मेरे नबी ने भी आज से 1400 साल पहले सन 571 ईस्वी में मेरे नबी की पैदाइश हुई, मेरे नबी पैदा हुए। और 571 ईस्वी में जब मेरे नबी की पैदाइश हुई उस वक्त अंधकार था, उस वक्त लोगों के सामने इल्म का प्रकाश नहीं था, लोग अंधेरे में जी रहे थे, लोगों के सामने सूरज निकलता था, रोशनी तो होती थी लेकिन इल्म नाम की कोई चीज नहीं थी, जहालत भरी दुनिया थी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का खिलाफ करते थे, यानी एक भाई दूसरे भाई का हक मार लेता था, कोई तीसरा बोल नहीं सकता था। एक बाप अपनी बेटी पर जुल्म करता था, कोई बोल नहीं सकता था। एक बेटी अपनी माँ को गाली देती थी लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता था। एक भाई दूसरे भाई का हक छीन ले, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। एक ऐसा दौर, एक ऐसा समाज, एक ऐसा जमाना आया था। 571 ईस्वी का जमाना है, हजरात तारीख साक्षी है, इतिहास गवाह है। मेरे नबी आए हैं तो उस दौर में, उस जमाने में मेरे नबी के आने से पहले पहले कौन सी बुराई थी जो मक्के में नहीं थी, कौन सी बीमारी थी जो मक्के में नहीं थी, कौन सा शिर्क था, कौन सा कुफ्र था जो मक्के में नहीं था। दुनिया की सारी बुराई मक्के में सिमट चुकी थी। उन तमाम बुराइयों का खात्मा करने के लिए तन्हा मोहम्मद की जाते ग्रामी को अल्लाह ने बीचों बीच जमीन के भेजा है। इसलिए हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताब में आया है, हरिओम अवतार न्यारे पुनितम पृथ्वी मद अनिसकवारतम बलवंत स्वानम तेज बहादुर सर्वनमा महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गिरे विशुयस सोमत्या गर्भमादितम पृथ्वी पाल प्रहारम कर्क ग्रहत भूषितम परंपरागत परमात्मे। हरि ओम, ओम का मतलब रब्बे सुजलाल, खाली के कायनात, मालिक के कायनात, यानी रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन में आएगा, यानी सेंटर में आएगा। और वो मेरे नबी हैं जो बीचों बीच जमीन पे पैदा हुए हैं। और मेरे नबी जब मक्के में पैदा हुए हैं, बीचों बीच जमीन के सारी तरफ से जमीन का सर्वे कर लीजिए। आज लोग सर्वे तो करते हैं लेकिन इस पर सर्वे नहीं करते हैं। आज लोग, मैं एक बड़ी माजरत के साथ अपने भाई और हिंदू सनातन शास्त्र धर्म के बीच भी जाता हूँ तो
मोहब्बत का, प्यार प्रेम का संदेश देता हूं। इसलिए मैं बड़े अदब एहतराम के साथ इतना जरूर कहूंगा, आज लोग सर्वे की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक याचिका दायर किया था और सरकार गई नवाज के दरबार में और उनकी दरगाह में लोगों ने याचिका दायर करके ये दावा किया कि यहाँ पर शिवलिंग ढूंढा जाए। यहाँ पर सरकार गई नवाज का आस्थाना नहीं बल्कि यहाँ से निकलेगा तो शिवलिंग निकलेगा। मैं कहना चाहूंगा सरकार गई नवाज आए थे, पृथ्वी चौहान का जमाना था, पृथ्वी चौहान ने मेरे ख्वाजा गई नवाज को आने के बाद सरकार गई नवाज ने कहा था, ए पृथ्वी चौहान तू ही इस मुल्क का बादशाह है, तू ही इस देश का बादशाह और तू ही राजा है, लेकिन मुझे थोड़ी सी जमीन दे दे, मुझे बैठने के लिए जहां मैं बैठ करके अल्लाह की इबादत कर लो, जहां बैठ करके मैं अल्लाह की बंदगी कर लो, मुझे थोड़ी सी जमीन दे दे। पृथ्वी चौहान ने कहा था ये फकीर आया है, ये दुर्वेश आया है, ये जादूगर आया है, ये आदमी जिसका कपड़ा फटा हुआ, जिसकी चटाई फटी हुई, जिसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं, वो आया है मेरे राजा में, मेरे राज में रहने के लिए, मेरे देश में रहने के लिए। इसलिए ए लोगों इस फकीर को हटाओ, इसको भगाओ, यहाँ से हटाओ। उसके बाद क्या हुआ था, सरकार गई नवाज को बड़ा परिश्रम किया था कि इसको हटाया जाए, इसको भगाया जाए। सरकार गई नवाज ने सिर्फ एक ही जुमला दिया था और कहा था, और जहां सरकार गई नवाज बैठे थे वहां राजा का ऊंट बैठा करता था, सरकार गई नवाज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी करामत दिखाई और कहा अगर राजा के ऊंट यहाँ बैठते हैं तो राजा के ऊंट ही बैठे, हम चलें दूसरी जगह अपना आशियाना बना लेंगे, अपना ठिकाना बना लेंगे। हजरत तारीख साक्षी है, इतिहास गवाह है, जब पृथ्वी चौहान ने सरकार गई नवाज को उठा करके उसकी फौज ने लश्कर सिपाह ने उठाकर भगा दिया था और ऊंट बैठा रह गया था। फिर आखिरकार ने सरकार गई नवाज पर जुल्म ये किया कि पानी बंद कर दिया जाए, शायद ये पानी की वजह से भाग जाएगा, इसलिए कि रेगिस्तान इलाका है, पानी की किल्लत है, पानी जल्दी मिलता नहीं है, वहाँ पानी की बड़ी किल्लत और क्राइसिस होती है, इसलिए चलो सरकार गई नवाज पर पानी बंद कर देते हैं, ना इनका खाना बाकी रहेगा, ना इनका पानी बाकी रहेगा, ये कुछ ही दिन में डेथ कर जाएंगे, कुछ ही दिन में मर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, सरकार गई नवाज के ऊपर पहरा दे दिया गया, पानी पर पहरा बैठा दिया गया, आना सागर पर पहरा बैठा दिया गया और पानी एक कासा भी पानी नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, सरकार गई नवाज ने अपने एक खादिम को, अपने एक शिष्य को, अपने एक चेले को भेजा और कहा जा आना सागर के कह दे कि जा तुझे मोइनुद्दीन ने इस कासे में बुलाया है। तारीख ये भी कहती है कि पूरा आना सागर सिमट करके कासे में सिमट गया और सरकार गई नवाज के आस्थाने पे पहुंच गया, उनकी बारगाह में पहुंच गया और पहुंच करके कहा, ए सरकार गई नवाज आज भी दाना पर, आज भी पानी पर तेरी हुकूमत है, तूने बुलाया है, हम आ गए हैं। इसलिए मैं बड़ी अदब एहतराम और बड़ी माजरत के साथ अपने हिंदू भाइयों के बीच भी जाता हूं तो यही कहता हूं, अगर सरकार गई नवाज के आस्थाने का सर्वे किया जाए और सर्वे किया जाए या कराया जाए, जब भी सर्वे कराया जाएगा तो उसके नीचे से कुछ नहीं बल्कि निकलेगा तो कभी मुसल्ला निकलेगा, कभी जायनमाज निकलेगी, कभी ख्वाजा गई नवाज की लाठी निकलेगी, कभी मूसा और हजरत गरीब नवाज का खड़ाउन निकलेगा या सरकार गई नवाज की इबादत निकलेगी, सरकार गई नवाज की तस्बीह के दाने निकलेंगे। इसलिए कहना चाहूंगा सरकार गई नवाज के आस्थाने से इस्लाम की मोहब्बत निकलेगी, लोगों का प्यार निकलेगा। वो कौन सरकार गई नवाज, सरकार गई नवाज जो गरीबों को सीने से लगाते थे और लोगों को सीने से लगाते थे, लोग अपना हो जाते थे। जो भी किसी को प्यार करता है, जो किसी पर दया करता है, जो किसी से प्रेम करता है, फिर तो लोग उससे प्रेम करने लगते हैं। अगर मैं आपको प्रेम ना करूं तो आप मुझसे कैसे प्रेम करेंगे, मैं आपको भाव ना दूं तो आप मुझसे कैसे मोहब्बत करेंगे। इसलिए प्यार प्रेम के संदेश और प्यार प्रेम की वजह से इस्लाम का चमन यहाँ हरा भरा हुआ है। सरकार गई नवाज ने पूरी कायनात के लोगों को बताया है कि न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदार पैगंबर से चला है और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है, बैठा हूं पेट बरीचा में और गुंबदे खजरा पे नजर है। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं, अहले वफा के सामने सारे मुफ्ती हीज थे, मेरे अख्तर रजा के सामने वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। बेशक गरीबों बेकसूर से यूं मोहब्बत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है, मुकम्मल 800 सालों से वो हिंद के राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। यही वजह है कि सरकार के नवाज के आस्थाने पे सबसे
सबसे पहली चादर पीएम की चादर चढ़ती है और पीएम की चादर पेश होती है, यानी प्रधानमंत्री की चादर पहले पेश की जाती है। क्या मतलब? वो प्रधानमंत्री भी जाके कहता है, ए बाबा सरकार, आप राजा हैं, आप महाराजा हैं, लोगों के दिल पर राज करते हैं, इसलिए मेरी तरफ से ये चादर है। मैं प्रधानमंत्री होने की शक्ल में, प्रधानमंत्री होने की वजह से मैं कुर्सी संभालता हूँ, ओहदा संभालता हूँ, लोगों पर हुकूमत करता हूँ, मैं लोगों पर हुकूमत करता हूँ, लोगों के ऊपर अपना हुक्म नाफिज करता हूँ, लेकिन आप लोगों पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वो सरकार के निवास लोगों के दिलों पर राज किया करते थे, आज भी राज कर रहे हैं। इसमें बताना चाहूंगा कि हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम प्यार प्रेम की भावना पहुंचाता है और ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, किसी को कष्ट, किसी को तकलीफ, किसी को दुख, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाया जाए, ना वाणी से, ना लफ्जों से, ना बातों से, ना अपने भाषण से, ना कोई अपने भाषण से, कोई ना बातों से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाया जाए। इसलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अपने जबान पर इतना लगाम, इतना कंट्रोल कर लो कि किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, यानी जब बोलो तो मिठास बोली बोलो, जब बोलो तो एक दूसरे के साथ जो अच्छा बर्ताव हो सके, यहाँ तक कि 40 घर दाएं, 40 घर पीछे, आगे पीछे, जितने 40 घर तेरे घर के सामने हैं, वो सब तेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का हक मेरे नबी ने इरशाद फरमाया और लोगों को बताया कि एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरों के साथ अच्छा सलूक पेश करो और दूसरों के साथ ऐसे घुल मिल के रहो जैसे एक भाई आया है, मुसाफिर बन के आया है, दोनों में दोस्ती हुई है, प्यार प्रेम हुआ है, फिर दुनिया से छोड़ करके चला गया है। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा था कि आज लोग नफरत की बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं, राजनीतिक दल आकर के लोग एक दूसरे के दरमियान फूट पैदा करते हैं और लोगों को मतभेद के बातें बता करके, आपस में मतभेद करके, हमें एक समाज में रहना है, एक गांव में रहना है, एक मोहल्ले में रहना है, एक समाज में रहना है। इसलिए राजनीतिक दलों के, उनके राजनीतिक शास्त्र से या उनके हिसाब से चलने से हमारे यहाँ नफरत पैदा हो सकती है। इसलिए कहूंगा कि एक दूसरे की भावनाओं को और एक दूसरे के प्यार प्रेम को अपने सीने में समेट कर रखना चाहिए। इसलिए कबीरदास ने कहा था, चाहे हिंदू का खून हो, चाहे मुसलमान का खून हो, जिसका भी रक्त निकाला जाए, जिसकी भी नस काटी जाए, उसमें से खून लाल ही निकलेगा। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था और पूरी कायनात के लोगों को एक संदेश दिया था, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और हमारे कुछ बैठे हैं, थोड़ी देर आपका आगमन थोड़ा सा मेरे पास आइए, आपकी डायरी ये देखिए, हमारे कुशवाहा जी आए, मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और रज़वी दुल्हा चैनल वाले भाई, आप जरा उधर देखिए, यहाँ से गंगा जमुनी तहजीब और यहाँ से प्यार प्रेम और यहाँ से एक मौलवी और एक पंडित अगर आपको मंच पर दिखता है, इसका मतलब यह है कि एक दूसरे से कोई नफरत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम, ऐसे ही भावना और ऐसे ही मील मोहब्बत भाईचारगी बनी रहेगी तो हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा और हमारा भारत ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचेगा। भारत हमारा दोस्तों महान रहेगा, भारत हमारा दोस्तों महान रहेगा, भारत हमारा दोस्तों महान रहेगा। अरे मिलजुल के अगर हिंदू मुसलमान रहेगा, मिलजुल के अगर हिंदू मुसलमान रहेगा। आज उन्होंने सोचा कि अगर अच्छा वक्ता बनना है तो पहले इनका एक सेंटेंस मुझे याद आता है, उन्होंने कहा कि अगर किसी को अच्छा वक्ता बनना हो तो अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। इसलिए आज ये खुद अच्छे वक्ता हैं और एक बीडीएस पब्लिक स्कूल के बड़े एक बड़े अच्छे क्लास टीचर हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हमारे बीच ये उपस्थित हैं और पधारे हैं। मैं इनका इस्तेकबाल
करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि ये हमारे बीच आए, या इस जैसे हमारे धार्मिक स्थलों पर जब लोग आते हैं तो मैं उन तमाम लोगों का बहुत बेहद हृदय से स्वागत करता हूँ। ये हमारी भाई आए और तमाम पॉइंट को ये नोट कर रहे हैं कि हमारे धर्म में क्या है और आपके धर्म में क्या है। दोनों पॉइंट को नोट करके ये कल ये किसी को बताएंगे कि हमारा धर्म क्या कहता है और हमारे हिंदू भाई का धर्म क्या कहता है। किसी धर्म का धर्मशास्त्र खोलो तो किसी धर्म के धर्मशास्त्र में, किसी ग्रंथ में ये नहीं मिलता किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, किसी की हत्या की जाए, किसी पर जुल्म किया जाए, किसी पर अत्याचार हो, किसी का ना हो खून बहाया जाए, नहीं, बल्कि हर धर्म का हर धर्मशास्त्र यही कहता है और यही दुनिया को ये पैगाम मिलना चाहिए कि किसी पर ना हो खून ना बहाया जाए। यहाँ तक कि मेरा भी इस्लाम कहता है कि पानी, जिस पानी से तुम वजू करते हो, जिस पानी से स्नान करते हो, उस पानी को भी जब तुम इस्तेमाल करो इतना इस्तेमाल करो, बेजा इस्तेमाल ना करो, बेजा बहा ना दो, यानी उसको भी, उसकी भी कदर करो, इसलिए कि ये जल है, ये जल से जीवन है और जल ये प्राकृतिक चीज है और जल रहेगा तो हम रहेंगे। स्वच्छ जल की जरूरत है तो ये साइंस का एक विभाग भी कहता है कि स्वच्छता, स्वच्छ जल की कितनी जरूरत है। लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि जिस जल को मेरे पैगंबर ने कहा कि इतना ही बहाओ जितनी जरूरत है, जब पैगंबर इस्लाम ने जल को बिना मतलब के बहाने का हुक्म नहीं दिया तो किसी इंसान का खून बहाने का अधिकार मेरा नबी कब दे सकता है। इसलिए डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी, किताब का नाम बोलो क्या रखा? तो उसमें ये देखिए हमारे पास, हेलो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और किताब में 100 लोगों की रैंकिंग किया। कितने लोगों की? 100 लोगों की। उन 100 लोगों को लिस्टिंग किया और तमाम लोगों को सिलेक्ट करके 1 नंबर पे कौन रहेगा, 2 नंबर पे कौन रहेगा, 3 नंबर पे कौन रहेगा, इस तरह से उसने लिख, कोई इंसान मुसलमान नहीं, वो कोई हिंदू नहीं, वो कोई सिख नहीं, वो इंसान ईसाई है, क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत का मजहब है। उसके बावजूद उसने किताब लिखी द बुक 100 और उस किताब में सबका फोटो लगा दिया। लेकिन जब 1 नंबर पे फोटो लगाने की बारी आई तो उसमें फोटो नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया और उसमें लिखा, ये आज भी गूगल में ये किताब मौजूद है और आज भी गूगल में सर्च कीजिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, अभी गूगल खोलिए और गूगल खोल के सर्च कीजिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, जवाब आएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बताना चाहता हूं ये किताब है, 100 लोगों की लिस्टिंग किया, इसमें 100 लोगों में थोड़ा थोड़ा नाम बता देता हूं। 1 नंबर पे सुन के आप हैरत में रह जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का अनुयायी है, ईसाई है, लेकिन वो 1 नंबर पे स्थान किसी और को नहीं, आमना के लाल हमारे और आपके पैगंबर को, और ये सेहरा देता है और ये सेहरा मोहम्मद के सर पे बांधता है और कहता है अव्वल पोजीशन का हकदार सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद की जाते गिरामी है। सुभान। वो कहता he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट ने 100 लोगों की लिस्टिंग किया। 1 नंबर पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 नंबर पे न्यूटन का नाम, एक साइंसदान है, वैज्ञानिक इंसान है, न्यूटन का नाम लिखा। 3 नंबर पे खुद ईसाई है और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 3 नंबर पे रखा। इसका मतलब यह है सच्चाई पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया है और कहता है लोगों ने घेर लिया, ए ईसा अलैहिस्सलाम के अनुयायी, तुम तो ईसाई हो ना, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम तुम बाद में दे दिए हो और मोहम्मद का नाम, मुसलमानों के पैगंबर का नाम 1 नंबर पे दिए हो। आखिर रीजन क्या है, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है, कारण क्या है, कारण बताओ, क्वालिटी क्या है, खूबी क्या है मोहम्मद के अंदर कि 1 नंबर पे मोहम्मद का नाम, 2 नंबर पे न्यूटन का नाम, 3 नंबर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम, 15 नंबर पे हजरत मूसा का नाम, 52 नंबर पे उमर इब्न खत्ताब का नाम और 100 नंबर पे हमारे हिंदू सनातन शास्त्र धर्म के एक बड़े इंसान संत महंत यानी श्री महावीर का नाम। हजरात ये किताब है और पूरी किताब लगभग
200 सफ़े पर 200 पेज में ये किताब है और पूरी किताब लेके नहीं चल पाता हूं, लेकिन इसलिए एक पेज में लेके चलता हूं और उसकी पूरी लिस्टिंग किया गया है। एक नंबर पे मोहम्मद का नाम लिख करके कहा, लोगों ने घेर लिया और घेर के कहा कि डॉक्टर माइकल हार्ट, पढ़ा लिखा इंसान, स्कॉलर आदमी, ये बता तूने पूरी तारीख इंसानी का मुताला किया, अध्ययन किया, लेकिन एक नंबर पे मोहम्मद का नाम रखा। आखिर बताओ कारण क्या है? क्वालिटी अंदर मोहम्मद के अंदर क्या है? मोहम्मद के अंदर खूबी क्या है? तो मोहम्मद के अंदर खूबी जो उसने बताया वो खूबी आप सुन लीजिए। वो कहता है कि he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। यानी दुनिया के सफ़े हस्ती पर सबसे ज्यादा इस धरती पर कोई कामयाब शख्सी और कोई कामयाब शख्सियत गुजरी है तो वो मोहम्मद की ज़ाते गिरामी है, उससे ज्यादा कामयाब कोई नहीं। लोगों ने कहा क्या कारण है, क्या वजह है, क्वालिटी क्या है? तो लोगों ने क्वालिटी जब को पूछा, जब क्वालिटी पूछा तो क्वालिटी खुल करके सामने बोलता है। वो कहता है जब मैंने नबी की एक हदीस पढ़ी, मुसलमानों के पैगंबर की एक हदीस पढ़ी, इज़ा हलबता फअबकिल वलदिहा फइन्नहा मिन अबरी दवाब, जब तुम अपने जानवरों का दूध निकालो तो तुम आधा दूध उस जानवर के थन में छोड़ दो और आधा दूध अपने बच्चों के लिए निकाल लिया करो। क्यों? इसलिए कि आधा दूध तुम्हारे बच्चे पिएंगे, आधा दूध उस जानवर का वो बच्चा पिएगा जो उसकी माँ है और जो उसका बच्चा है। क्या मतलब? हम अपने जानवरों का दूध निकालते हैं, गाय, बैल का भी, ऊंट, बकरी, ऊंटनी नहीं, ऊंटनी का दूध निकाला जाता है, बकरी का दूध निकाला जाता है और बकरी के दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। किताबों में आता है सबसे ज्यादा कैल्शियम अगर किसी को आवश्यकता हो तो वो बकरी का दूध पिए। आज भी सऊदी में लोग बकरी का दूध कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो ऊंटनी, बकरी या फिर भैंस, गाय, जिन जानवरों का दूध निकालते हो, आधा दूध तुम अपने बच्चों के लिए निकालो और आधा दूध उस जानवर के बच्चे के लिए छोड़ दिया करो जिसकी वो माँ है, जिसका तुम दूध निकाल रहे हो, ताकि तुम्हारे बच्चे भी दूध पिएंगे, कैल्शियम हासिल करेंगे, उससे फायदा हासिल करेंगे और आधा दूध कम से कम उस जानवर के बच्चे के लिए छोड़ दिया करो ताकि उस जानवर का बच्चा भी उसको पी करके उसकी अच्छी परवरिश हो सके। तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं मैं हैरत में रह गया जब ये पढ़ करके देखा तो मेरा दिल अंदर से झंझोड़ कर कहा कि जरा बतलाओ, जो मोहम्मद, जो मुसलमानों का पैगंबर जानवरों का निजाम, जानवरों की जिंदगी का निजाम बता रहा हो, जानवरों की जिंदगी की हिफाजत कर रहा हो, भला वो इंसानों की हिफाजत कितना करता होगा। इसलिए इस अव्वल पोजीशन का हकदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो जानवरों की जिंदगी का रखवाला और मुहाफिज बनकर के आया हो वो मोहम्मद है। तो भला इंसानों का रखवाला नहीं है? भला वो बताओ, इंसानों का कभी वो नाहक खून कर सकता है, कभी वो अत्याचार कर सकता है, किसी पर जुल्म का आदेश दे सकता है? नहीं ना। जब नहीं दे सकता है तो भला बतलाओ, अमन के लिए, सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, शांति का पैगाम, शांति दूत बन करके जो इस धरती पर आया है वो पैगंबर की जाते गिरामी है। इसलिए कहा। उसके बाद लोगों ने पूछा और दूसरी कोई क्वालिटी? तो कहते हैं कि दूसरी क्वालिटी ये है कि पूरा जमाना आज मिलकर के एक बिहार में शराबबंदी लागू हुई और 2000 लगभग 12 के आसपास है ना, शराबबंदी पर पूर्ण शराबबंदी का एक नियम आया और लोग न पिएंगे न पिलाएंगे, जो पीते हुए पकड़े जाएंगे और उसके बाद उसे धारा के तहत, उसे इंडियन एक्ट के तहत उसे जेल के अंदर और जेल के सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। जब एक्ट आया तो उसमें ये देखिए कुछ आप पढ़ पा रहे हैं? ये हैंडबिल मेरे सामने है, इस हैंडबिल को देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है? सब लोग मिलके बोलिए ताकि सबकी आवाज कैद हो जाए। जोर से बोलिए, शराब हराम है, पिएंगे ना पीने देंगे, ना पिएंगे ना पिलाएंगे, ना खुद पिएंगे ना बच्चों को पीने देंगे। शराब हराम है, शराब हराम है, शराब हराम है। आखिरकार ये कौन कह रहा है? ये हिंदुस्तान, हमारे बिहार के हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और श्री तेजस्वी कुमार हैं और
दूसरे तमाम मंत्रीगण है, सारे लोग मिलकर के कह रहे हैं शराब हराम है। उनके पास जब कोई चरित्र पेश करना हुआ कि ये हराम कहने वाला कौन है, और ये शराब जिसको पी करके लोग ड्रिंक करता है, ड्रिंक करने के बाद नाली में लुढ़क जाता है, रोड के किनारे बहक जाता है, एक दूसरे के साथ जुल्म ज्यादती करता है, किसी का सामान छीन लेता है, किसी की बाइक पर कब्जा कर लेता है, मारता पीटता है। ये शराब की वजह से लोग एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, लोग बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। नीचे लिख दिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नीचे फिर लिखा दुनिया की सभी बुराइयों की जड़ शराब है। दुनिया की तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। या क्या मतलब, यानी जो जो मेरे पैगंबर ने, मेरे नबी ने आदेश दिया था शराब हराम है, कुल्लो मुस्किरीन हरामुन, मेरे नबी ने आदेश दिया है। अरबी हदीस में आता है, सरकार की हदीस है, कुल्लो मुस्किरीन हरामुन, हर नशा अवर चीज हराम है। मेरे नबी ने फरमाया और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा ये शराब इसलिए हराम है कि पूरी कायनात में जो बुराइयां हैं इसी शराब की वजह से फैल रही है, और शराब जब लोग पिएंगे तो बुराइयां ज्यादा फैलेगी। इसलिए बुराइयों पर कंट्रोल करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने हुकूमत में रहते हुए ये शराब पाबंदी पर पूरा कानून लेकर के आए और लोगों को बताया कि शराब से जीवन को दूर कर दो, इसलिए कि पियोगे शराब तो होगी जिंदगी खराब, और जब जिंदगी खराब होगी तो तेरे बच्चे का रखवाला कौन होगा, तेरी बीवी की परवरिश कौन करेगा, और तेरे लिए तेरे घर का मुहाफिज कौन होगा। तू शराब पी करके रोड के किनारे हो जाएगा और तुझे लोग लात मारेंगे और या फिर कोई एक्सीडेंट करके चला जाएगा। इसलिए इस शराब को अपने जीवन से दूर कर दो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये जुमला लिखने वाला, ये जुमला बोलने वाला, ये जुमला कहने वाला, ये सेंटेंस देने वाला मेरे पैगंबर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए हजरात जब मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पैगंबर ने, जब लोगों ने पूछा कि मोहम्मद के अंदर क्वालिटी क्या है, मोहम्मद के अंदर यानी नबी के अंदर खूबी क्या है, तो दूसरी खूबी वो गिनवाते हैं। यहाँ तक कि इतनी सारी वो खूबी बताता है, उन तमाम खूबी को अगर मैं बताना चाहूँ कई रातें बीत सकती हैं। वो दूसरी खूबी बताता है कि इस दुनिया में जो लोग भी एक्ट लेके आते हैं, कानून लेके आते हैं, विधायक और कोई बिल पास करके आता है, तो उस बिल पर 100 का 100% कभी भी अमल नहीं होता है, या 100 का 100% कभी भी लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। या तो कोई करेगा या कोई नहीं करेगा, दो तरह के लोग हो जाएंगे। इसी तरह से लेकिन जब मेरे नबी ने जब शराब हराम कहा, या जिस बुराई के लिए यहाँ तक के मक्के की जमीन पर बेटियां दफन की जा रही थी, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बेटियां जमीन में गाड़ी जा रही थी, मेरे नबी ने सिर्फ इतना फरमाया ये बेटी तेरे लिए रहमत है। और जब ये बेटी बरी हो जाए और किसी की बीवी हो जाए, जब उससे कोई निकाह कर ले, जब वो किसी की बीवी हो जाए तो अपने शौहर के लिए सुकून का सामान है। जब उसके बच्चे हो जाएं, उस बच्ची का जब वो बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंच जाए, 2-4 बच्चे हो जाएं, और 2-4 बच्चे जब उनके पास उठेंगे बैठेंगे, उन 2-4 बच्चों की जन्नत उस बूढ़ी माँ के कदम के नीचे है। यानी 553 खुतबा मेरे नबी ने सिर्फ महिलाओं के अधिकार को बताने के लिए, हुकूक को बताने के लिए और इज्जत और अजमत को बचाने के लिए 553 खुतबे मेरे नबी ने औरतों के हक में दिए, और दुनिया को बताया कि मेरे पैगंबर ने, मेरे मोहम्मद ने जमीन की पस्ती से औरतों के वकार को उठाया और आसमान के सम्मान के बुलंदी तक पहुंचाया। इसलिए कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, दूसरी खूबी यह है कि लोग, सारे लोग मिलकर के, यहाँ तक कि हुकूमत मिलकर के, गवर्नमेंट मिलकर के चाहती है कि कोई बिल पास हो और उस बिल पर पूरा अमल किया जाए, लेकिन वो बिल पास होता जरूर है लेकिन उस पर पूरा अमल नहीं हो पाता है और उस बुराई का खात्मा नहीं होता है। यहाँ तक कि दहेज प्रथा पर कानून लेके आए, लेकिन दहेज प्रथा आज भी चल रही है, आज भी लोग दहेज लेते हैं और देते हैं। यहाँ तक कि शराब लोग आज भी पीते हैं और लोग दूसरों को पिलाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ सारे लोग मिलकर के, हुकूमत मिलकर के एक बुराई का खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन एक बुराई का खात्मा नहीं हो पा रहा है। लेकिन वही मोहम्मद की जाते ग्रामी तने तन्हा आए और मोहम्मद ने हजारों बीमारियों का, हजारों बुराइयों का, हजारों बीमारियों का तने तन्हा इलाज किया, तना तन्हा तमाम बुराइयों का खात्मा किया। और एक अरब ने आदमी का, हफीज जालंधरी ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया।
हक के जर्रों को ख्वाबे मुसर्रत कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राहों पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो कहते हैं डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने किताब लिखी, उसके बाद कहते हैं कि इस अव्वल पोजीशन का हकदार कोई अगर है तो वो मोहम्मद की जाते गिरामी है। ये देखिए, ये हमारे श्री गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं। गांधी जी से पूछिए कि गांधी जी आपकी नजर में मेरे नबी की शान क्या है। गांधी जी कहते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अमन के प्रतीक हैं, जो सुकून के प्रतीक हैं, सदाकत के प्रतीक हैं और सच्चाई के प्रतीक हैं। ये गांधी जी कहते हैं कि मोहम्मद ने न कभी झूठ बोला और न उनका मानने पहचानने वाला, और ना वो कभी कहते हैं कि झूठ बोला जाए। यानी झूठ ना बोला और झूठ के करीब ना जाओ, और सच ही बोलो। अगर सच बोलने में तुम्हें नुकसान उठाना पड़े तो सच ही बोला करो। क्या मतलब? यानी कि लोग आज सच्चाई से दूर हो गए हैं, झूठ से करीब हो गए हैं। इस दौर के लिए मेरे पैगंबर ने इतना अच्छा पैगाम दे दिया कि आज लोग झूठ से बचें और लोग बुराइयों से बच जाएंगे, गुनाहों से बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे। इसलिए देवघर का एक पंडित है, पंडित का नाम सुनील नारायण प्रसाद। वो खड़े होते हैं और कहते हैं, जगत में सबसे बड़े हैं महान मोहम्मद, सबसे बड़े धनवान मोहम्मद, सबसे बड़े हैं महान, कि उनसे बढ़कर नहीं किसी की इतनी निराली शान। जगत में सबसे बड़े हैं महान मोहम्मद, सबसे बड़े विद्वान। बस इतना कहना चाहूंगा। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद तमाम किताबों में आया है। और यहाँ तक कि अथर्ववेद कांड भी सूत्र नंबर 121 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में आता है, इदम जना उपश्रुत नराशं सह अष्टविश्यते षष्टिम सहस्ना नवतिम चकोरम आरुष्मेषु दद्मः उश्रायस परवाहनो वधु मंतो द्वादशः वशमारथ सैन्य जिहित्य दीप ईश्मान उपस्पर्शः ईशा ईशाय मामहे शतम निष्कांत संजः त्रिनिशतान वार्ताम सहस्ना दश गुणाम। अथर्ववेद कांड भी सूत्र नंबर 121 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में आता है। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता में आता है, हरि ओम ओम गजाननं भूतगणा विश्वतम गौचम भव अधर्मा भी भवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति पुरुषोत्तम स्त्रीसु पृष्ठासु वसंतासु जायतवान शंकरा। भागवत पुराण स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 में आता है, अशोमा सुकुमा सुकुमार हुआ देवदत्तम जगतपति असीना साधु आश्चर्य गुणवती गृहिणी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नापुरीदा लिंग छेदी पराक्रम पवित्रम 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 गंगा स्नानम पवित्रम पवित्रम ओम गजाननं भूतगणा विश्वतम कवचम भव फल 4 वच्चंबा महाशुद्ध विनाशकारी कम नमामि ओम पंकजम भुवनेश्वर मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुरदेजा मंगलम स्वाहा मंगलम कुंडरीकेशा मंगलम स्वाहा मंगलम धना हरि 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 गणेशम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा कृष्ण अवतार न्यारे पुंदम पृथ्वी मध्यम सर्व शिक्षार्थम बलवंत स्वानम तेज बहादम लं लह्यम प्रजमनम तपस्यम वीरम महावीर ग्रोम प्राणम प्रादीपम सोमति विश्वसम स्वरूपाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे इतने मंत्र हैं कि इसका तर्जमा करो, इसका भवार सुनाओ तो 2-4 घंटा जरूर लग जाएंगे। इसलिए उसकी तफसील की तरफ ना जाते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट देता हूँ और सिर्फ इतना कहता हूँ, यहाँ तक कि गुरु नानक है जो सिख धर्म के बानी हैं, सिख धर्म के बानी गुरु नानक ने किताब लिखी बाला साहेब, गुरु ग्रंथ बाला साहेब, सफा नंबर 41 में वो लिखते हैं, पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना दुर्गे पावे को बोल सुनो जे दुर्गे पावे को बोल देहता नो रे मोहम्मद देहता न बेरसूल। अरे नानक कुदरत देख
सुभान अल्लाह। खुदी गयो सब भो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोस्वामी तुलसीदास हैं, उन्होंने कहा सुरंजत सुदय शतचारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब से मानो जंत भिखारी समरथ नाम यह वर्त धारी। बिना आचार विचार हनीसा बुझे नाम पर मिटे कलीसा। फिर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सत सच गोई। अल्लाह माशाअल्लाह। काफी वक्त की जरूरत है, बस इतना समझ लीजिए। मैं नबी का जिक्र यहाँ तक के ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यहाँ तक के रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे मैं नबी का जिक्र कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसा पुस्तक नहीं, कोई ऐसा धर्मशास्त्र नहीं, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें मेरे नबी का नाम नहीं, जिसमें मेरे नबी की प्रशंसा नहीं, जिसमें मेरे नबी का चर्चा नहीं, जिसमें मेरे नबी का वर्णन नहीं। बस इतना कहना चाहूंगा, मैं नबी का जिक्र तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, कुरान में, दुनिया के तमाम 18 पुराण में और दुनिया के तमाम धर्मशास्त्र में, तमाम ग्रंथ में, सिर्फ इतना समझ लीजिए मेरे नबी का जिक्र पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, दरिया की रवानी मौजूद की दुनियाने में, यानी नबी का जिक्र कहाँ कहाँ है जरा सुन लीजिए। मेरे नबी का चर्चा कहाँ कहाँ है, मेरे नबी की प्रशंसा कहाँ कहाँ है, जरा आखिरी लफ्ज है, आखिरी सेंटेंस है, आखिरी गुफ्तगू है, इसलिए कान लगा करके सुनिए। मेरे नबी का चर्चा, मेरे नबी का गुणगान, मेरे नबी का वर्णन दरिया की रवानी में, मौजूद की तुगयानी में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खिरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, मुफ्ती डॉक्टर फिदाउल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात बस इतना कहना चाहूंगा, मैं नबी का चर्चा, मैं नबी का गुणगान पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस दिशा में चले जाओ वहां मेरे नबी का नाम चमक रहा है, दमक रहा है, महक रहा है। जब तो अल्लामा शबनम जबलपुरी कहते हैं हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही शाम सवेरा नहीं होता, वो नूर मुजस्सम करना आते समय पर सूरज भी निकलता तो उजाला। नारे रिसालत, नारे मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, हजरतुल अल्लाह। वो तमाम तर चमकते दमकते सितारे हाजिरों मौजूद हैं जिसको आप कहीं कहीं और कभी कभी ढूंढा करते हैं, लेकिन चिराग में रोशनी के बावजूद नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आज आपकी बस्ती में, आपके दयार में हजरत अल्लामा नेमतुल्लाह सिराजी साहब क़िबला की शक्ल में वो एक चिराग लेकर के, वो एक मिशअले राह लेकर के, वो एक मिशन बन करके, वो एक पैगाम लेकर के, मिल्लत का दर्द लेकर के आप तक हाजिर मौजूद है। इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा, आप तमाम तर लोग और महसूस होंगे। हजरात बस इतना कहना चाहूंगा, मैं नबी का जिक्र हर चार जानिब, हर दिशा में, हर तरफ है, इसलिए कहना चाहूंगा कि ये वो जिक्र है, ये वो जिक्र है जिस जिक्र का बुलंद तज़किरा और तबसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में किया और कहा, और पूरी कायनात की आंखों में आंखें डाल के कहा कि ए लोगों, नबी का जिक्र मिटाना चाहते हो, अगर जिक्र मिटाना चाहते हो अल्लाह का जिक्र मिटा दो, ना अल्लाह का जिक्र मिटेगा ना अल्लाह के रसूल का जिक्र मिटेगा। और कुरान ने कहा, और पूरी ईमानदारी और तैयारी के साथ आप कुरान का अध्ययन करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पूरा 30 पारा कुरान मोहम्मद का तज़किरा है, मोहम्मद का तबसरा है, मोहम्मद की नात है, हमारे पैगंबर आज़म की नात है। इसलिए कुरान कहता है कि ए मोहम्मद, हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। और
पूरी कायनात को बताया, ए मोहम्मद हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है, अब कोई मोहम्मद का जिक्र मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकता है, बल्कि नबी का जिक्र रोज बरोज बढ़ता चला जाएगा, रोज अफजू होता चला जाएगा। इसलिए बरेली के ताजदार फरमाते हैं और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, अरे कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है, बस तेरी ही दास्तान है। मेरी गुफ्तगू समाप्त हो गई, मैं अपने गुफ्तगू के आखिरी मोड़ पे पहुंच गया। बस इतना कहना चाहूंगा कि आप तमाम हजरात, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी धर्म को भी मानता हो, तो सबसे पहले कबीरदास जी कहते हैं वो बाद में मुसलमान, वो बाद में सिख, वो बाद में ईसाई, वो बाद में हिंदू, वो बाद में सनातनी, पहले इंसान बन जाए। इसलिए कि इंसानियत का धर्म ये नहीं कहता कि किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, किसी पर हत्या किया जाए, किसी पर जुल्म और अत्याचार किया जाए, बल्कि हर धर्म का और हर धर्म का शास्त्र, यहाँ तक कि इंसानियत ये बताती है कोई भूखा हो उसे खाना खिला दिया जाए, कोई प्यासा हो उसे पानी पिला दिया जाए, कोई नंगा हो उसे कपड़ा पहना दिया जाए। इसलिए कबीरदास ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे इतनी दौलत मेरे हाथ में जरूर दे दे, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे पास जो आने वाले आए मेहमान बन करके आए उसका भी पेट भूखा ना रहे। साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समा, साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। और हजरत शिफा शाह अलैहि रहमत रिजवान के दरबार से एक पैगाम लेकर के जाइए। आज लोग जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, भाई भाई में इख्तिलाफ करते हैं। इसलिए हजरत मैं तमाम भाइयों को ये बताना चाहूंगा, ये किसी के मरने की सूरत है, ये किसी के कब्र की हालत है, ये किसी के मरने के बाद का पोजीशन है। हजरत ये वो इंसान है जो चलता था, कर्रोफर के साथ चलता था, शाहाना शौकत के साथ चलता था, बादशाहत के साथ चलता था। जब चलता था आगे पीछे फौज लश्कर सिपाह चलते थे, लेकिन क्या हुआ जब रूह निकल गई, जब लोग दफना के आ गए, जब मिट्टी में मिल गए, तो हजरत फिर मिट्टी पुकार पुकार के कहती है जब तक चलता था पाप करता था, फिर भी गुनाह करने के बाद इतरा कर चलता था, ऐंठ कर चलता था, मेरे जैसा बलवान कौन, मेरे जैसा तेजस्वी कौन, मेरे जैसा प्रभावशाली कौन, मेरे जैसा शक्तिशाली कौन। इसलिए ए इंसान तू चलता है, गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, घमंड करता है, प्राउड करता है। ए इंसान इस मिट्टी में आया है, मिट्टी में पैदा हुआ है, मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर मिट्टी से निकाला जाएगा। और जब तुझे लोग दफनाएंगे तो कहेंगे वो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और जब लोग दफना करके चले जाएंगे तेरी मिट्टी के अंदर पोजीशन क्या होगी जरा देख ले। कबीरदास जी कहते हैं माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोते माटी कुम्हार से, तू क्यों रोते मोर। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तेरे कबीरा, मैं रोंदूंगी तेरे। और ऐसा भी नहीं है कोई बादशाह बन गया, कोई सुल्तान बन गया, कोई वजीर बन गया, कोई सिपाही बन गया, कोई हुक्मरान बन गया, कोई जस्टिस बन गया, कोई एडवोकेट बन गया, कोई ओहदेदार, डिग्री होल्डर, कोई सर्विसमैन बन गया तो उसे मौत नहीं आनी है। दुनिया की हर सत्य एक तरफ और दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मौत एक तरफ है, यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत से करीब हो जाना है। इसलिए कुरान ने कहा हर एक को मौत का शिकार होना है। और हिंदू भाई सनातन शाश्वत धर्म का जिसको नीरू नीमा ने परवरिश किया, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं है महानिर्मूरख, दूजा नहीं है महान,
दूजा नहीं है महान। और कबीरदास जी ने बहुत दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा कि लोग अपनी जायदाद पे, अपनी दौलत पे, अपनी सरवत पे, अपने पाने, अपनी मेहनत पे और अपने हासिल की हुई चीज पर लोग गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं उससे क्यों सलाम करूं, मैं उसके सामने क्यों झुकूं, मैं उससे मुसाफा क्यों करूं, मैं उससे बातचीत क्यों करूं, वो मुझसे कमतर है, उसके पास दौलत नहीं, उसके पास इज्जत नहीं, मेरे पास देखो, मेरे पास बंगला है, कार है, गाड़ी है, फ्लैट है, मैं मकान, मेरे पास दुकान, मेरे पास सारी चीजें मौजूद है, मैं दूसरे के साथ क्यों चलूं, मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे कोई दूसरा क्यों आए, इसलिए कि मैं इस गांव का चौधरी हूं, मेरे पास समाज है, मेरे पास सोसाइटी है, समाज में मेरी इज्जत है, दो चार लोग मेरे पास घुरते हैं और मेरे पास रह करके लोग इज्जत हासिल करते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ए इंसान, अगर तेरे दिल में गुरूर आ जाए, फख्र आ जाए, प्राउड आ जाए, तकब्बुर आ जाए, तो इस बात को याद करना कि आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंत फकीर आए हैं तो जाएंगे, राजा रंत फकीर एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर कबीरा, सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू समाप्त। इसमें कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा ढूंढने के लिए जाओगे तो समाज में हमको लगता है एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो सच्चा मिल जाए, लेकिन कुरान कहता सच्चा के साथ होना है, सच्चों की तलाश कर लो। इसलिए अगर सच्चा ढूंढना हो तो ये हिंदुस्तान में, भारत की जमीन में सूफी संत, ये तमाम तर वो औलिया किराम, स्पिरिचुअल रूहानी फाउंडेशन कायम करने वाले, ये तमाम अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह वाले अल्लाह वालों से मिला देते हैं, जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से और अल्लाह वालों से मिला करके पूरी कायनात को ये पैगाम देते हैं कि एक इंसान इस दुनिया में आया है तो एक अजनबी इंसान की तरह रहे, एक मुसाफिर की तरह रहे, कि हमें यहाँ से सफर कर जाना है, यहाँ से चला जाना है। इसलिए इस आयत का मतलब और मकसद ये हो गया कि सच्चों के साथ होना है। तो इसलिए हमेशा सच बोलने की कोशिश रहे और हमेशा हम सच बोलते रहें, सच का पैगाम, सच का संदेश लोगों को देते रहें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन। हमेशा बिदअते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुजरे। जल्दी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ये वो कलमा है बड़े बड़े विद्वानों ने, पंडितों ने पढ़ा है और पढ़ करके कहा है, ला इलाहा हरने पापा मिल्लल्लाह परम परम बराबर और नतीजे पे नामे मोहम्मद, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पारे ना है बे। इसलिए जल्दी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस इतना जरूर कहूंगा, गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का परिचय देते रहना, इतना जरूर कहूंगा। धर्म मेरा इस्लाम है, धर्म मेरा इस्लाम है। जरा सबको मिलकर के बोले, धर्म मेरा, धर्म मेरा, धर्म मेरा, धर्म तेरा, धर्म मेरा इस्लाम है, धर्म मेरा इस्लाम है, धर्म मेरा इस्लाम है। सब लोग मिलकर बोले, धर्म मेरा इस्लाम है, धर्म मेरा इस्लाम है, वतन मेरा हिंदुस्तान, वतन मेरा हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। अजमेर में वजू करूं, काशी में स्नान।